सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है, वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि यह 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं? जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। यह मैं पूछना चाहता हूं यह समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है।
इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कोई कहेगा आप तो हाइपरबोलिक बात बोल रहे हैं, तो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार 400 पार हुआ है, 1985 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक शाहबानो केस की याद दिला रहा हूं, एक प्रावधान में केवल यह कहा कि एक तलाकशुदा महिला को 80 या 100 रुपए का मुआवजा लेने की जरूरत है, तो 400 पार की संसद वाली कांग्रेस जो आज इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर भारत की पार्लियामेंट ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर देश जहां शरिया संविधान से ऊपर हो। इसलिए अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं नमाजवादी कहलाएंगे। और यह बात मैं पुनः एक सब प्रमाण बोलता हूं, इसके माध्यम से ये पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित वर्ग के आरक्षण को भी खा जाना चाहते हैं। यह अभी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। चूंकि जिस संस्थान को आप अल्पसंख्यक दर्जा दे देते हैं, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। कश्मीर को धारा 370 से पहले के दौर में, यानी जब धारा 370 लागू थी, तो आपने कहा यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। और चूंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को में आरक्षण लागू नहीं होता है, तो पिछले दर्जे से अधिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को नष्ट करने का षड्यंत्र देखिए। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2011 में इन्होंने 1656 संस्थाओं को माइनॉरिटी दर्जा दिया। 2012 में 1671 संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। 2014 में, आधे में तो हमारी सरकार आ गई थी, तब तक 1516 संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अरे माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो जांच परख करके दीजिए ना, जैसे हमने दिया। हमारी सरकार आने के बाद 2020 में 12 संस्थाओं को, 2021 में 14 संस्थाओं को, 2022 में 86 संस्थाओं को दिया गया। ये पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण को पे सेंध लगाने का काम यही नमाजवादी लोग कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उसने पिछड़ों के आरक्षण में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को की एंट्री करवा दी है। कर्नाटक में अब उन्होंने मुस्लिम समाज को पिछड़ों में शामिल कर दिया है। बंगाल में तो स्थिति और भी विचित्र है। 179 जातियां ओबीसी में की गई, 118 उसमें से मुस्लिम है। ओबीसी कमीशन ने पूछा कि इतनी भारी संख्या में मुस्लिम कैसे आ गए इसमें, तो जानते हैं क्या जवाब दिया गया? कि ये कन्वर्ट होने से पहले जब हिंदू थे तो ये ओबीसी थे, इसलिए इनको ओबीसी मान लिया जाए। तो ओबीसी ने, कमीशन ने पूछा कि फिर इतने कन्वर्ट कैसे हो गए, तो जवाब नहीं। और तो और आपको आश्चर्य होगा कि वो कह रहे हैं कन्वर्ट होने से पहले वो लोग हिंदू थे, तो हिंदू समाज की जातियों से ज्यादा मुस्लिम समाज में जातियां हैं, बंगाल की सरकार के मुताबिक, जो ओबीसी कमीशन को उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह समाजवाद नहीं, यह मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। यह इस्लामी अकीदे का नमाजवाद भी नहीं है, यह मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। इसलिए ये पिछड़े, दलित और ओबीसी के आरक्षण को जिस ढंग से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस ढंग से उस पे पिछले दरवाजे से सेंध मारने का काम कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इसे कदापि नहीं होने देगी। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं पूछना चाहता हूं
अगर आपके दिल में इतना दर्द है तेजस्वी यादव जी, आप जवाब दीजिए कि पटना में वक्फ को लेकर लालू प्रसाद यादव जी का संसद में 2010 का दिया गया बयान है कि बहुत गड़बड़ हो गया है, सब जमीन अमीन कब्जा कर ली गई है, तो कहते हैं कि वो आधा बोला गया। तो मैं पूरा सवाल पूछता हूं, बताइए इतनी वक्फ की संपत्तियां हैं, कितने अस्पताल हैं उस पे, कितने यतीम खाने हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी मुस्लिम तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए कोई संस्थान बना है, कितना दिव्यांग मुस्लिम समाज के दिव्यांगों के लिए क्या बना है, कौन सा मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है ना। यह है समाजवाद का लबादा ओढ़ो और सत्ता के ठेकेदारों के हाथ में सारी की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर दो। इसलिए आज वेदना के साथ, उदाहरण के लिए गोविंदपुर ग्राम में, बिहार में, जहां 95% हिंदू रहते हैं, वक्फ बोर्ड का दावा है, और यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मुनम्बम में, केरल में क्रिश्चियन समाज के 400 घरों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा, यमुनानगर में गुरुद्वारे के ऊपर दावा। इनको माइनॉरिटी से भी मतलब नहीं है। इन समाजवादियों को पहले तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी, कांग्रेस को तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी का वोट बैंक हल्का नजर आ रहा है और किसका भारी नजर आ रहा है। तब मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होके समाजवाद को मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होने वाले नमाजवाद में कन्वर्ट कर देना है। तो जो कुछ इंडी गठबंधन कर रहा है, हम उनके इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देंगे। देश की जमीन देश की जनता की रहेगी, किसी मुल्ला मौलवी की नहीं रहेगी। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। आपने अपने दौरे हुकूमत में शरिया के 1 दर्जन प्रावधान बाबा साहब के संविधान में पिछले दरवाजे से लागू किए। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अपराधीकरण की प्रतीक राजद, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, दोनों मिलकर, और दोनों के युवा नेता, एक अधेड़ उम्र का युवा नेता, एक देखिए कितना शिक्षित युवा नेता जिसको क्या कुछ पता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की धरती, नालंदा की धरती का कायाकल्प ये करेंगे। पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, वक्त पे कुछ जानकारी लेनी है तो आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, जाके थोड़ा पढ़िए समझिए तो आपको समझ में आएगा कि इस्लामी अकीदे में, इस्लामी इल्म में वक्फ का क्या महत्व है। मगर क्या बताएं, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए इनसे कहना चाहूंगा, समाजवाद के बारे में एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी, उन्होंने समाजवादी विचारधारा में आए हुए विकार पे दुखी होकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आज आपके सामने अर्पित करना चाहता हूं। ये राजद, सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए, और राम राज्य की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी उसका क्या हाल किया कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो अदम गोंडवी जी, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, ये समाजवादी कवि थे। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मगर आज जो बिहार में हुआ है उसको देखकर मेरे मन में भाव आता, तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। तो इसलिए मैं बहुत पीड़ा के साथ, और मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने 2 रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। अब वास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर
पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी, और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। धन्यवाद। अब हम सवाल लेंगे एक मोहित। थैंक्स। In the same rally, AIMM president was also there. He stated that Muslims are being attacked all across the country, the mosques are being attacked, and he also wanted to say, but now our land is being attacked. He also said, मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, मुसलमान शरीयत के बिना जिंदा नहीं रह सकता. Same thing he has also said from the same stage, sir. जो आपने कहा, whatever you have said, you have quantified and qualified my statement. None of the India Alliance leader has audacity or rather than dare to respond to this sentence कि मुस्लिम शरिया के बगैर नहीं रह सकता. Rather than they endorse the statement. And in this context, I would like to remind one instance which has came to my mind. In May 2013, when Congress-led UDF was in Kerala, the Mallapuram District Council has passed a resolution that since this district has become a Muslim majority district, so the marriage age of girls should be lowered down to 16 for every community, not for Muslims, because Muslims they are already having till 9 years of age. And you know, the Congress government of Kerala has approved it. Then after too much of voices been raised against it, then in June 2013, they pulled it back. So, I would like to say that whatever is being said is a true face of India Alliance, which is being covered by the mask of Samvidhan Bachao. The real face is Sharia law. दूसरा सवाल नीरज जी। आज के विषय के साथ इसका बड़ा सुंदर संबंध बनता है। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। देखिए, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि बिहार में जो कुछ कल हुआ है, 50 साल पहले इन्होंने संविधान का प्रियम्बल बदला था। आज इनके पास यदि कहीं खुदा न खास्ता वो ताकत होती तो शायद संविधान के प्रियम्बल में नमाजवाद भी जोड़ देते हैं। और कोई सवाल? It's a very peculiar, typical, defeatist mindset which is being made to make a premise on LB of an inevitant defeat. Because when you raise the question that the electoral rolls were having some faulty presence, and when the election commission says that yes, we will clarify this, we will recheck this, then you say no, recheck should not be done. तो what does this mean? इसका एक ही मतलब है इनका कि चुनाव में हमारे मन के मुताबिक फर्जी वोटिंग होनी चाहिए। मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा तो इनकी माइंडसेट से जानते क्या दिखाती है? वही जो मानसिकता इमरजेंसी के समय थी। संविधान मेरे हिसाब से होना चाहिए, चुनाव में हारा या जीता इसके आधार पे इंदिरा जी ने तय किया था कि संविधान की को वो कितना मानेंगी। आज इंडी गठबंधन वही दिखा रही है कि वो अपनी चुनावी हार जीत के आधार पे संविधान को मानेगी, चुनावी हार जीत के आधार के ऊपर चुनाव आयोग को मानेगी और अपने वोट बैंक की सुविधा के अनुसार
चुनावी सूची को, मतदाता सूची को मानेगी। यह पुनः दर्शाता है कि बाबा साहब के संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनको किसी भी प्रकार की आस्था नहीं है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसके बारे में हमें यह इंश्योर होना चाहिए कि वोट भारत की सरकार उसी के वोट से बने जो भारत का नागरिक हो और उसकी प्रामाणिकता प्रमाणित होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है, वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि यह 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग
गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं? जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। यह मैं पूछना चाहता हूं यह समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कोई कहेगा आप तो हाइपरबोलिक बात बोल रहे हैं, तो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार 400 पार हुआ है, 1985 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक शाहबानो केस की याद दिला रहा हूं, एक प्रावधान में केवल यह कहा कि एक तलाकशुदा महिला को 80 या 100 रुपए का मुआवजा लेने की जरूरत है। तो 400 पार की संसद वाली कांग्रेस, जो आज इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर भारत की पार्लियामेंट ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर देश जहां शरिया संविधान से ऊपर हो। इसलिए अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं, नमाजवादी कहलाएंगे। और यह बात मैं पुनः एक सब प्रमाण बोलता हूं, इसके माध्यम से ये पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित वर्ग के आरक्षण को भी खा जाना चाहते हैं। यह अभी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। चूंकि जिस संस्थान को आप अल्पसंख्यक दर्जा दे देते हैं, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। कश्मीर को धारा 370 से पहले के दौर में, यानी जब धारा 370 लागू थी, तो आपने कहा यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। और चूंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को में आरक्षण लागू नहीं होता है, तो पिछले दर्जे से अधिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर SC ST OBC के आरक्षण को नष्ट करने का षड्यंत्र देखिए। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2011 में
इन्होंने 1656 संस्थाओं को माइनॉरिटी दर्जा दिया। 2012 में 1671 संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। 2014 में, आधे में तो हमारी सरकार आ गई थी, तब तक 1516 संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अरे माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो जांच परख करके दीजिए ना, जैसे हमने दिया। हमारी सरकार आने के बाद 2020 में 12 संस्थाओं को, 2021 में 14 संस्थाओं को, 2022 में 86 संस्थाओं को दिया गया। ये पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण को पे सेंध लगाने का काम यही नमाजवादी लोग कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उसने पिछड़ों के आरक्षण में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को की एंट्री करवा दी है। कर्नाटक में अब उन्होंने मुस्लिम समाज को पिछड़ों में शामिल कर दिया है। बंगाल में तो स्थिति और भी विचित्र है। 179 जातियां ओबीसी में की गई, 118 उसमें से मुस्लिम है। ओबीसी कमीशन ने पूछा कि इतनी भारी संख्या में मुस्लिम कैसे आ गए इसमें, तो जानते हैं क्या जवाब दिया गया? कि ये कन्वर्ट होने से पहले जब हिंदू थे तो ये ओबीसी थे, इसलिए इनको ओबीसी मान लिया जाए। तो ओबीसी ने, कमीशन ने पूछा कि फिर इतने कन्वर्ट कैसे हो गए, तो जवाब नहीं। और तो और आपको आश्चर्य होगा कि वो कह रहे हैं कन्वर्ट होने से पहले वो लोग हिंदू थे, तो हिंदू समाज की जातियों से ज्यादा मुस्लिम समाज में जातियां हैं, बंगाल की सरकार के मुताबिक, जो ओबीसी कमीशन को उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये समाजवाद नहीं, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। ये इस्लामी अकीदे का नमाजवाद भी नहीं है, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। इसलिए ये पिछड़े, दलित और ओबीसी के आरक्षण को जिस ढंग से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस ढंग से उस पे पिछले दरवाजे से सेंध मारने का काम कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इसे कदापि नहीं होने देगी। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में इतना दर्द है तेजस्वी यादव जी, आप जवाब दीजिए कि पटना में वक्फ को लेकर लालू प्रसाद यादव जी का संसद में 2010 का दिया गया बयान है कि बहुत गड़बड़ हो गया है, सब जमीन अमीन कब्जा कर ली गई है। तो कहते हैं कि वो आधा बोला गया। तो मैं पूरा सवाल पूछता हूं, बताइए, इतनी वक्फ की संपत्तियां हैं, कितने अस्पताल हैं उस पर, कितने यतीम खाने हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी मुस्लिम तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए कोई संस्थान बना है, कितना दिव्यांग, मुस्लिम समाज के दिव्यांगों के लिए क्या बना है, कौन सा मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है ना। यह है समाजवाद का लबादा ओढ़ो और सत्ता के ठेकेदारों के हाथ में सारी की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर दो। इसलिए आज वेदना के साथ, उदाहरण के लिए गोविंदपुर ग्राम में, बिहार में, जहां 95% हिंदू रहते हैं, वक्फ बोर्ड का दावा है। और यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मुनम्बम में, केरल में, क्रिश्चियन समाज के 400 घरों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा। यमुनानगर में गुरुद्वारे के ऊपर दावा। इनको माइनॉरिटी से भी मतलब नहीं है। इन समाजवादियों को पहले तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी, कांग्रेस को तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी का वोट बैंक हल्का नजर आ रहा है और किसका भारी नजर आ रहा है। तब मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होके समाजवाद को मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होने वाले नमाजवाद में कन्वर्ट कर देना है। तो जो कुछ इंडी गठबंधन कर रहा है, हम उनके इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देंगे। देश की जमीन देश की जनता की रहेगी, किसी मुल्ला मौलवी की नहीं रहेगी। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। आपने अपने दौरे हुकूमत में शरिया के 1 दर्जन प्रावधान बाबा साहब के संविधान में पिछले दरवाजे से लागू किए। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अपराधीकरण की प्रतीक राजद, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, दोनों मिलकर, और दोनों के युवा नेता, एक अधेड़ उम्र का युवा नेता, एक देखिए कितना शिक्षित युवा नेता,
जिसको क्या कुछ पता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की धरती, नालंदा की धरती का कायाकल्प ये करेंगे। पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, वक्त पे कुछ जानकारी लेनी है तो आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, जाके थोड़ा पढ़िए समझिए तो आपको समझ में आएगा कि इस्लामी अकीदे में, इस्लामी इल्म में वक्फ का क्या महत्व है। मगर क्या बताएं, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए इनसे कहना चाहूंगा, समाजवाद के बारे में एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी, उन्होंने समाजवादी विचारधारा में आए हुए विकार पे दुखी होकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आज आपके सामने अर्पित करना चाहता हूं। ये राजद, सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए। और राम राज्य की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी, उसका क्या हाल किया कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो अदम गोंडवी जी, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, ये समाजवादी कवि थे। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मगर आज जो बिहार में हुआ है, उसको देखकर मेरे मन में भाव आता, तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। तो इसलिए मैं बहुत पीड़ा के साथ, और मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने दो रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। अवास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी, और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। धन्यवाद। अब हम सवाल लेंगे, एक मोहित, थैंक्स नो। In the same rally, AIMM president was also there. He stated that Muslims are being attacked all across the country, the mosques are being attacked, and he also wanted to say, but now our land is being attacked. He also said, मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, मुसलमान शरीयत के बिना जिंदा नहीं रह सकता. Same thing he has also said from the same state, sir. जो आपने कहा, whatever you have said, you have quantified and qualified my statement. None of the India Alliance leader has audacity or rather than dare to respond to this sentence कि मुस्लिम शरिया के बगैर नहीं रह सकता, rather than they endorse the statement. And in this context I would like to remind one instance which just came to my mind. In May 2013, when Congress led UDF was in Kerala, the Mallapuram district council has passed a resolution since this district has become a Muslim majority district, so the marriage age of girls should be lowered down to 16 for every community, not for Muslims, because Muslims they are already having till 9 years of age. And you know, the Congress government of Kerala has approved it. Then after too much of voice has been raised against it, then in June 2013 they pulled it back. So I would like to say that whatever is being said is a true face of India Alliance, which is being covered by the mask of Samvidhan Bachao. The real face is Sharia law. दूसरा सवाल नीरज जी। आज के विषय के साथ इसका बड़ा सुंदर संबंध बनता है। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं।
देखिए, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि बिहार में जो कुछ कल हुआ है, 50 साल पहले इन्होंने संविधान का प्रियम्बल बदला था। आज इनके पास यदि कहीं खुदा न खास्ता वो ताकत होती तो शायद संविधान के प्रियम्बल में नमाजवाद भी जोड़ देते हैं। और कोई सवाल? बिहार से सर एक और सवाल है, स्पेशल जो इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है उसको लेके द क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी इन बिहार saying that this is a ploy by the BJP and EC to cut off the legitimate voters from the list. It's a very peculiar, typical defeatist mindset which is being made to make a premise on alibi of an inevident defeat. Because when you raise the question that the electoral rolls were having some faulty presence, and when the election commission says that yes, we will clarify this, we will recheck this, then you say no, recheck should not be done. तो what does this mean? इसका एक ही मतलब है इनका कि चुनाव में हमारे मन के मुताबिक फर्जी वोटिंग होनी चाहिए। मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा तो इनकी माइंडसेट से जानते क्या दिखाती है? वही जो मानसिकता इमरजेंसी के समय थी। संविधान मेरे हिसाब से होना चाहिए, चुनाव में हारा या जीता इसके आधार पर इंदिरा जी ने तय किया था कि संविधान की को वो कितना मानेंगी। आज इंडी गठबंधन वही दिखा रही है कि वो अपनी चुनावी हार जीत के आधार पर संविधान को मानेगी, चुनावी हार जीत के आधार के ऊपर चुनाव आयोग को मानेगी और अपने वोट बैंक की सुविधा के अनुसार चुनावी सूची को, मतदाता सूची को मानेगी। यह पुनः दर्शाता है कि बाबा साहब के संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनको किसी भी प्रकार की आस्था नहीं है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसके बारे में हमें यह इंश्योर होना चाहिए कि वोट भारत की सरकार उसी के वोट से बने जो भारत का नागरिक हो और उसकी प्रामाणिकता प्रमाणित होनी चाहिए। भी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है,
वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि यह 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं? जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। यह मैं पूछना चाहता हूं यह समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कोई कहेगा आप तो हाइपरबोलिक बात बोल रहे हैं, तो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार 400 पार हुआ है, 1985 में, और तब
सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक शाहबानो केस की याद दिला रहा हूं, एक प्रावधान में केवल यह कहा कि एक तलाकशुदा महिला को 80 या 100 रुपए का मुआवजा लेने की जरूरत है, तो 400 पार की संसद वाली कांग्रेस जो आज इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर भारत की पार्लियामेंट ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर देश जहां शरिया संविधान से ऊपर हो। इसलिए अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं, ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं नमाजवादी कहलाएंगे। और यह बात मैं पुनः एक सब प्रमाण बोलता हूं, इसके माध्यम से ये पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित वर्ग के आरक्षण को भी खा जाना चाहते हैं। यह अभी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, क्योंकि जिस संस्थान को आप अल्पसंख्यक दर्जा दे देते हैं, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म, कश्मीर को धारा 370 से पहले के दौर में, यानी जब धारा 370 लागू थी, तो आपने कहा यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। और चूंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को में आरक्षण लागू नहीं होता है, तो पिछले दर्जे से अधिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर SC ST OBC के आरक्षण को नष्ट करने का षड्यंत्र देखिए। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2011 में इन्होंने 1656 संस्थाओं को माइनॉरिटी दर्जा दिया, 2012 में 1671 संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया, 2014 में आधे में तो हमारी सरकार आ गई थी, तब तक 1516 संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अरे माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो जांच परख करके दीजिए ना, जैसे हमने दिया। हमारी सरकार आने के बाद 2020 में 12 संस्थाओं को, 2021 में 14 संस्थाओं को, 2022 में 86 संस्थाओं को दिया गया। ये पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण को पे सेंध लगाने का काम यही नमाजवादी लोग कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उसने पिछड़ों के आरक्षण में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को की एंट्री करवा दी है। कर्नाटक में अब उन्होंने मुस्लिम समाज को पिछड़ों में शामिल कर दिया है। बंगाल में तो स्थिति और भी विचित्र है, 179 जातियां ओबीसी में की गई, 118 उसमें से मुस्लिम है। ओबीसी कमीशन ने पूछा कि इतनी भारी संख्या में मुस्लिम कैसे आ गए इसमें, तो जानते हैं क्या जवाब दिया गया? कि ये कन्वर्ट होने से पहले जब हिंदू थे तो ये ओबीसी थे, इसलिए इनको ओबीसी मान लिया जाए। तो ओबीसी ने, कमीशन ने पूछा कि फिर इतने कन्वर्ट कैसे हो गए, तो जवाब नहीं। और तो और आपको आश्चर्य होगा कि वो कह रहे हैं कन्वर्ट होने से पहले वो लोग हिंदू थे, तो हिंदू समाज की जातियों से ज्यादा मुस्लिम समाज में जातियां हैं, बंगाल की सरकार के मुताबिक, जो ओबीसी कमीशन को उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये समाजवाद नहीं, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है, ये इस्लामी अकीदे का नमाजवाद भी नहीं है, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। इसलिए ये पिछड़े, दलित और ओबीसी के आरक्षण को जिस ढंग से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस ढंग से उस पे पिछले दरवाजे से सेंध मारने का काम कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इसे कदापि नहीं होने देगी। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में इतना दर्द है, तेजस्वी यादव जी, आप जवाब दीजिए कि पटना में वक्फ को लेकर लालू प्रसाद यादव जी का संसद में 2010 का दिया गया बयान है कि बहुत गड़बड़ हो गया है, सब जमीन अमीन कब्जा कर ली गई है, तो कहते हैं कि वो आधा बोला गया। तो मैं पूरा सवाल पूछता हूं, बताइए, इतनी वक्फ की संपत्तियां हैं, कितने अस्पताल हैं उस पे, कितने यतीम खाने हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी मुस्लिम तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए कोई संस्थान बना है, कितना दिव्यांग, मुस्लिम समाज के दिव्यांगों के लिए क्या बना है, कौन सा मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है ना। यह है समाजवाद का लबादा ओढ़ो और
सत्ता के ठेकेदारों के हाथ में सारी की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर दो। इसलिए आज वेदना के साथ, उदाहरण के लिए गोविंदपुर ग्राम में, बिहार में, जहां 95% हिंदू रहते हैं, वक्फ बोर्ड का दावा है, और यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मुनम्बम में, केरल में, क्रिश्चियन समाज के 400 घरों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा। यमुनानगर में गुरुद्वारे के ऊपर दावा। इनको माइनॉरिटी से भी मतलब नहीं है। इन समाजवादियों को पहले तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी, कांग्रेस को तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी का वोट बैंक हल्का नजर आ रहा है और किसका भारी नजर आ रहा है। तब मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होके समाजवाद को मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होने वाले नमाजवाद में कन्वर्ट कर देना है। तो जो कुछ इंडी गठबंधन कर रहा है, हम उनके इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देंगे। देश की जमीन देश की जनता की रहेगी, किसी मुल्ला मौलवी की नहीं रहेगी। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। आपने अपने दौरे हुकूमत में शरिया के 1 दर्जन प्रावधान बाबा साहब के संविधान में पिछले दरवाजे से लागू किए। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अपराधीकरण की प्रतीक राजद, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, दोनों मिलकर, और दोनों के युवा नेता, एक अधेड़ उम्र का युवा नेता, एक देखिए कितना शिक्षित युवा नेता जिसको क्या कुछ पता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की धरती, नालंदा की धरती का कायाकल्प ये करेंगे। पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, वक्त पे कुछ जानकारी लेनी है तो आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, जाके थोड़ा पढ़िए समझिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक OTT चैनल्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी।